नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जिसमें क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्ट किए गए हैं। दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इसकी जो दोस्तों PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 202, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 212। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी 200। तो जो नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 होती है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन ए 10 होती हैं, ऑप्शन बी 12 होती हैं, ऑप्शन सी 8 होती हैं, ऑप्शन डी 30 होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल जो अस्थियों की संख्या है वो 8 है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 10 होते हैं, ऑप्शन बी 14 होते हैं, ऑप्शन सी 11 होते हैं, ऑप्शन डी 12 होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 12 जोड़े होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपेज हड्डी है, या वह कान की, या नाखून की, या जबड़े की? तो जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपेज है, जो कहाँ पर पाई जाती है? एक कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? टिबिया है, फीमर है, या स्टेपेज है, या फिबुला है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर हड्डी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फीमर हड्डी है जो कहाँ पर पाई जाती है? तो फीमर हड्डी है वो जंग में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? फिबुला, ऑप्शन बी है टिबिया, ऑप्शन सी है ह्यूमरस, ऑप्शन डी है फीमर। तो मानव के पैर की हड्डी कौन सी नहीं है? तो वो नहीं है ह्यूमरस, नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? भुजा में पाई जाती है, या मुंह में पाई जाती है, या खोपड़ी में पाई जाती है, या टांग में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी है जो कहाँ पर पाई जाती है? वो टांग में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की होती है, या रिबकेज की होती है, या भुजा की होती है, या मेरुदंड होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी होती है? वो जांघ की होती है। कौन सी है? फीमर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, या फेरिक नाइट्रेट होता है? तो अस्थि में कैल्शियम फॉस्फेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियास में होता है, या बड़ी आंत में होता है, या छोटी आंत में होता है, या आमाशय में होता है? तो पाचन का जो अधिकांश भाग संपन्न हो जाता है तो वो छोटी आंत में हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मनुष्य में जो स्टार्च होती है वो शर्करा में बदल जाती है। वो किसके द्वारा बदल जाती है? पेप्सिन के द्वारा, या लाइपेज के द्वारा, या एमाइलेज के द्वारा, या टाइलिन के द्वारा? तो किसके द्वारा बदल जाती है? जो स्टार्च होती है वो शर्करा में टाइलिन के माध्यम से बदल जाती है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या बदलना कह लीजिए, या पाचन कह लीजिए, या तोड़ना कह लीजिए, बात एक ही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, अधिकांश पोषक तत्व रक्त में से कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में किए जाते हैं, या पेट में किए जाते हैं, या बड़ी आंत में किए जाते हैं, या मुंह में किए जाते हैं? तो पोषक तत्व हैं, अधिकांश जो पोषक तत्व हैं वो रक्त में कहाँ कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, छोटी आंत से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद,
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन एंजाइम पाया जाता है, या टाइलिन पाया जाता है, या टेनिन पाया जाता है, या रेजिन पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? वसा के पाचन में सहायक होती है, या प्रोटीन के, या स्टार्च के, या फाइबर के? तो लार है वो किसके पाचन में होती है? तो वो स्टार्च के होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अपशोषण कहाँ पर होता है? जो बड़ी आंत में होता है, यकृत में होता है, या फिर आमाशय में, या छोटी आंत में? तो कहाँ पर होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से होता है, या छोटी आंत से होता है, या मुख गुहा से होता है, या ग्रस नली के द्वारा होता है? तो जो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो उधर से प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाती है? ग्लूकोज में बदल जाती है, या एमिनो एसिड में बदल जाती है, या शर्करा या फैट यानी वसा में? जो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होती है वो एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है या उत्पन्न होता है? अग्न्याशय के द्वारा, या ग्रहणी के द्वारा, या यकृत के द्वारा, या आमाशय के द्वारा? जो पित्त उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा होता है? वो यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? लैंडस्टीनर ने किया था, या कोएनबर्ग ने किया था, या ब्राउन ने किया था, या हार्वे ने किया था? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है वो हार्वे ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। इनका पूरा नाम था विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, दोस्तों आप सभी लोग कमेंट में अवश्य बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पेसमेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है, या गुर्दा से होता है, या दिमाग से होता है, या फेफड़ा से होता है? तो किससे होता है पेसमेकर का संबंध? तो पेसमेकर का संबंध होता है वो हृदय से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? रक्तदाब क्या होता है? बढ़ता है, या रक्तदाब घटता है? रक्तदाब पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले जैसा रहता है? तो सोते समय जो रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए हृदय करता है, ऑप्शन बी यकृत करता है, या तिल्ली करता है, या फेफड़ा करता है? जो मानव शरीर में जो ब्लड बैंक का कार्य करता है, जो रुधिर बैंक का कार्य करता है, वो तिल्ली करता है, या स्प्लीन भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है, या यकृत में होता है, या किडनी में होता है, या इन सभी में होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो सभी में होता है। फेफड़ा में भी होता है, लीवर में भी होता है, यानी यकृत, किडनी में भी हो जाता है। सॉरी तो होता है। किडनी को वृक्क भी कहा जाता है। क्या? किडनी को वृक्क भी कहा जाता है। और इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, या आरबीसी के कारण, या डब्ल्यूबीसी के कारण, या प्लाज्मा के कारण? तो रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। हृदय स्रा ले जाती है, या फुफ्फुस स्रा ले जाती है, या फुफ्फुस धमनी, या हृदय धमनी ले जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फुफ्फुस स्रा हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लसकाणु के द्वारा, या श्वेताणु के द्वारा, या लोहित कोशिकाएं के द्वारा, या बिंबाणु के द्वारा? तो किसके द्वारा या किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा ले जाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? फाइब्रिन के कारण, या प्लाज्मा के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण, या हेपेरिन के कारण? तो ह्यूमन रुधिर में हेपेरिन पाया जाता है, जिसके कारण जो रुधिर होता है वो जमता नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में होती हैं, इसको बोन मैरो भी कहा जाता है, तिल्ली में होती हैं, या वृक्क में, या यकृत में? तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? वो अस्थि मज्जा में होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन तक होता है। कितना? 120 दिन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? अस्थि मज्जा को कहा जाता है, या प्लीहा को कहा जाता है, या परिशोधका को, या यकृत को? तो किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बिल्ली से है, या भालू से है, या बंदर से, या मनुष्य से? तो जो आरएच फैक्टर का जो संबंध है वो बंदर से है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? नेगेटिव आरएच पुरुष और पॉजिटिव आरएच महिला? ऑप्शन बी है आरएच पॉजिटिव पुरुष और आरएच पॉजिटिव महिला। नेक्स्ट है आरएच नेगेटिव पुरुष और आरएच नेगेटिव महिला। डी ऑप्शन है आरएच पॉजिटिव पुरुष और आरएच नेगेटिव महिला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो विवाह की जो जोड़ी के लिए जो उपयुक्त नहीं है वो आरएच पॉजिटिव पुरुष और आरएच नेगेटिव महिला नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? दिमाग से संबंधित है, या नाड़ी से संबंधित है, या यकृत से संबंधित है, या हृदय से संबंधित है? जो सेरेब्रम है वो दिमाग से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिमाग यानी कि मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क को इंग्लिश में ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? राइबोसोम में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या केंद्रक में होता है, या लाइसोसोम में होता है? तो भोजन का जो ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कहाँ पर होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर भी कहा जाता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या? पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत ग्रह भी कहा जाता है। क्या? विद्युत ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, ये हो चुके हैं आप सभी के 34 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आने के भी बहुत अधिक चांस हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।